हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के अंदर क्रिएट योर लाइफ। आपको मालूम है, जब भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब भी हम इसको बोलते हैं, सोचते हैं। क्रिएट योर लाइफ मतलब है कि हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं, उसको क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, चाहे वो मेंटली हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को हमारे हिसाब से कंट्रोल करें तो हमको सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 99% लोग आज दुनिया में कैसे काम कर रहे हैं, 99% लोग किस तरीके से जी रहे हैं उनको नहीं मालूम है, बिकॉज वो किसी ना किसी के कंट्रोल में है। उनका स्विच बटन किसी और के हाथ में है। जॉब करने जाते हैं तो बॉस के हाथ में है, फैमिली में आते हैं तो परिवार के हाथ में है, अगर इमोशनली कनेक्ट हो गए, इमोशनली डिस्कनेक्ट है तो दोस्तों के हाथ में है। अपने हिसाब से कोई भी अपनी लाइफ को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा, डिजाइन ही नहीं कर पा रहा। वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो डिजाइन ही नहीं कर पा रहा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 99% लोगों के साथ होता है, लेकिन 1% लोग बच जाते हैं जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनको किन के साथ बैठना है, वो डिसाइड करते हैं उनको महीने का कितना कमाना है, वो डिसाइड करते हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, चाहे आज कुछ भी हो या ना हो। वो डिसाइड करते हैं वो अपने हेल्थ पर कब काम करेंगे और कितना करेंगे। इट्स कॉल्ड क्रिएट योर लाइफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप भी 1% में हैं तो एक बार कॉमेंट कर दीजिए कि मैं भी उन्हीं 1% के अंदर हूं जो अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहता हूं, और इसीलिए आप इस वीडियो के अंदर आ गए। हेलो, मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। स्टार्टिंग करने से पहले इस वीडियो की मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, और इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि ऐसे कौन से 6 बड़े कारण होते हैं कि आप लाइफ में जहां भी हैं वहां अटके रहते हैं, कभी ग्रो नहीं कर पाते, चाहे जॉब के अंदर, रिलेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, या आप जिस भी लेवल पे हैं आप ग्रोथ ही नहीं कर पाते। तो ऐसे 6 बड़े कारण जिन पे अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्टोरी जिससे आपको समझ में आएगा। एक बार एक लकड़हारा होता है जो एक कंपनी में काम करता है, और सालों से उस कंपनी में काम करता है। उसका सिंपल सा फ्रेम होता है, वो पूरे दिन जाता है, जंगल में आकर लकड़ी काटता है, शाम को लकड़ी लेके आता है और उसमें कंपनी में सबमिट करा देता है। सबमिट कराने के बाद उसको वहां से जो भी उसकी पेमेंट होती है वो उसको मिल जाती है और वो अपने घर चले आता है। वो एक अच्छी लाइफ को मेंटेन कर रहा होता है और सब कुछ जब नॉर्मल चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि एक नया लकड़हारा वो उस कंपनी में आता है और उस कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मतलब वो भी काम करना शुरू कर देता है, वो भी जाता है, जाने के बाद सेम उसका भी रूटीन है, वो भी जाता है, पूरे दिन लकड़ी काटता है, शाम को लाके उसको दे देता है, सबमिट करा के पैसे लेके चले जाता है। होता क्या है, मात्र 20 से 25 दिनों के अंदर, एक ही महीने के अंदर, जो नया लड़का होता है, जो नया लकड़हारा होता है, उसको कंपनी प्रमोशन दे देती है, और प्रमोशन दे देती है, उसकी सैलरी बढ़ा देती है और उसको आगे लेके चली जाती है। तो जो पुराना लकड़हारा होता है वो बड़ा दुखी होता है दिल से कि मैंने इस कंपनी के साथ कितने सालों से काम किया, मैंने कितना इस कंपनी के लिए सोचा, सब कुछ लगा कि इस कंपनी के लिए काम किया मैंने, फिर भी जो नया लकड़हारा आया उसको ज़्यादा प्रमोशन मिला, मुझे नहीं मिला, जबकि मैं इतने लंबे समय से काम कर रहा हूं। और इस बात को लेकर वो अपने कंपनी के ऑनर के पास चला जाता है और जाके सीधा बोलता है, मैं आपकी कंपनी के लिए इतने टाइम से काम कर रहा हूं, मैं आपकी कंपनी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं और करता भी हूं, फिर भी आप मेरा प्रमोशन क्यों नहीं करते, उसका क्यों किया जो 1 महीने में आया। तो कंपनी का ऑनर बोलता है कि हमारा किसी से भी फेवरेटिज्म नहीं है, हमारे लिए सब समान है, बस फर्क कितना है कि वो जो नया लड़का है वो हर रोज शाम को आपसे ज्यादा 3 गुना लकड़ी हमको ला के देता है, और 3 गुना लकड़ी अगर ला के देता है तो उसकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब ये सोचकर जो पुराना लकड़हारा है वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सालों से काम कर रहा हूं, काम बराबर कर रहा हूं, फिर भी वो 3 गुना कैसे काट रहा है, और उस पर अब रहा नहीं जाता। तो वो क्या करता है, वो उस लड़के के पास जाता है जहां वो लकड़ी काट रहा होता है। पहले वो जाके देख रहा होता है और देखता है कि वो लकड़ी काट रहा है, काट के धर रहा है, काट रहा है, काट के धर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही बात, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब से रहा नहीं जा रहा तो वो उसके पास चले आता है, जाके बोलता है कि देखो मैं भी आपकी कंपनी में काम करता हूं, ऐसा तुम क्या करते हो कि तुम मुझसे 3 गुना ज्यादा लकड़ी काटते हो, जबकि मैं पूरे दिन काम करता हूं फिर भी नहीं कर पाता। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। अब एक चीज़ सोचकर
वो कंफ्यूज हो जाता है नया लड़का कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोला एक बार तुम भी करो, मेरे साथ करो। तो जब वो करना शुरू करता है तो नया लड़का ऑब्जर्व करता है कि जो उसकी कुल्हाड़ी है ना, जो उसकी एक्स है, उस पर उसने धार ही नहीं लगाई, वो कम काट पा रहा है। जहां वो 1 घंटे में 10 लकड़ी काट रहा है, वहां वो 1 घंटे में 6 लकड़ी काट रहा है। उससे एक सवाल पूछता है कि मुझे आप बताएंगे कि आपने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब से नहीं लगाई है। तो वो कहता है मैंने धार लगाई थी सिर्फ 5 साल पहले, 5 साल पहले धार लगाई थी मैंने, उससे काम कर रहा हूं मैं। बोलता यही तुम्हारी गलती है। मैं जब रोज सुबह यहां आता हूं काम करने तो 1 घंटे पहले अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूं, तब मैं लकड़ी काटने आता हूं। और मुझे नहीं मालूम, मैं आप ही के बराबर काम करता हूं, 8 घंटे ही काम करता हूं। सेम तरीके से काम करके मेरी लकड़ी ऑटोमेटिक ज्यादा कट जाती है। मुझे इसका बस एक रीजन लगता है कि मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूं रोज 1 घंटे। इस बात में आपको मालूम है क्या लर्निंग है? आज की डेट में जब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाते। आप ध्यान रखते हैं उस चीज का जो आज से सालों पहले आपने करी। आप पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, आज से 5 साल पहले पढ़ते थे। आज आप जॉब में, अपने बिजनेस में या अपनी फैमिली में इतने बिजी हो गए हैं कि आप अपनी कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं लगाते। मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल देना चाहता हूं। जो इंसान हेल्थ पर काम नहीं करता, मतलब वो हेल्थ की कुल्हाड़ी में धार नहीं लगा रहा है, मतलब हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हेल्थ के बारे में पढ़े, उस चीज पे कॉन्शियस हो और उसकी हेल्थ इंप्रूव ना हो। ऐसा जो इंसान फाइनेंशियली आज स्ट्रगल कर रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, अगर वो उसके बारे में पढ़े तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिंदगी भर पैसे के लिए तंगी करे या वो चीज़ों को इंप्रूव ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं आपकी वाइफ के साथ, आपकी फैमिली के साथ, और अगर आप उसके बारे में पढ़ो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपने रिलेशन को आप स्ट्रांग ना कर पाओ या उनको आप लंबे समय तक चलाना पाओ। दिस इज द कॉमन, इट इज एक्स ऑन साप, मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाना। प्रॉब्लम क्या है? लोग पुराने फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, लोग वही नॉलेज और वही एक्सपीरियंस पे काम करते हैं और अपनी जिंदगी में ग्रोथ देखना चाहते हैं। दैट इज रीजन कभी वो ग्रोथ नहीं कर पाते। मैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको क्यों बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को इंप्रूव किया और आज मैं जहां भी हूं उसकी वजह से। लेकिन उससे 3 साल पहले मैंने अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाई, जिसकी वजह से आज मैं यहां पे हूं। मैं आपको ऐसे कुछ रीजन बताना चाहता हूं जिस पे अगर आप काम करेंगे, डेफिनेटली आप भी अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। नंबर 1 इज दैट 1% इंप्रूवमेंट डेली। देखो, एक साथ सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। इफ यू थिंक अबाउट कि आज आपने इस वीडियो को देखा, जाते आप हेल्थ पे भी काम करोगे, पैसे भी कमाना शुरू कर दोगे, रिलेशन भी बेहतर कर लोगे, सब कुछ बेहतर कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। बट एक चीज हो सकती है, इट्स कॉल्ड 1% इंप्रूवमेंट। ये क्या है? ये 1% इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा करेंगे, बस इतना। अगर आपको लगता है कि आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी उठने की, दैट्स इट। आपको लगता है कि आप अपने हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहे, तो आप कोशिश करेंगे, नॉट से कि आप जाके प्रोटीन पाउडर ले आओ, आप जाके जिम ज्वाइन कर लो, आप तुरंत एकदम पूरी डाइट मेंटेन करो। नो, खाली 1% इंप्रूवमेंट। आप थोड़ा चॉइस लेना शुरू कर दो कि मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं सैलेड खाऊंगा, दैट्स इट। इतना 1% इंप्रूवमेंट। यू नो व्हाट? इसके बाद अगर आप हेल्थ पे काम कर जिम जाते हो, आपको लगता है कि आप 10 पुशअप कर पाते हो, 1 करने की कोशिश करो। इट्स कॉल्ड 1% इंप्रूवमेंट। आप जानते हैं ये क्या है? 1 साल के अंदर 360 डिग्री, 360% आपकी ग्रोथ हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। कहने का मतलब है प्रॉमिस से दोस्त, 1 साल बाद आज जो भी आप हैं 3.5 गुना आप बढ़ जाएंगे, इंप्रूव कर जाएंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी दिस लाइन, कि अगर आप 1 साल तक फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं चीजों को, अगर डेफिनेटली आप 1 साल बाद उससे ज्यादा इनकम कमाओगे, 30, 40, 50 हजार तक भी पहुंच जाओगे। इट्स कॉल्ड ओनली एक्स पे आप जब धार लगाते हैं, याद रखिएगा 1% इंप्रूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप दुनिया बदल सकते हैं। जब आप लाइफ को क्रिएट करते हैं, एक साथ सब कुछ नहीं होता। आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना पा रहा हूं, ये 20 से 25 मिनट का वीडियो मैं बिना रुके शार्प तरीके से आपके सामने बना पा रहा हूं, बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? इट्स कॉल्ड टेम्परेरी, इट्स कॉल्ड लक? नो, इट्स नॉट लक। मेरी पहली वीडियो जब मैं बनाता था, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहो देख सकते हैं,
मेरी 2 मिनट की वीडियो में मैं 5 कट लिया करता था, 20 सेकंड के बाद वीडियो रोक दिया करता था, मुझ पर बोला नहीं जाता था। ये वीडियो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने डिलीट ही नहीं किया, आप जाके देख सकते हैं। और आज वो 20 सेकंड से मैं अपने आप को 20 मिनट पे ले आया हूं। और ट्रेनिंग करने के टाइम पे मैं 3-3 घंटे लगातार ट्रेनिंग देता हूं बिना रुके, नॉन स्टॉप। इट्स कॉल मैंने अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाया, राइट। आपको समझना पड़ेगा 1% इंप्रूवमेंट मुझे टाइम लगा, लेकिन आप भी ये कर सकते हैं अपने हर फील्ड के अंदर, इसको समझ सकते हैं। आगे लेना चाहूंगा मैं, बी अ ट्रेनर योरसेल्फ। यू नो व्हाट, आज हर इंसान कोचिंग चाहता है। आज के ज़माने में हम जो बच्चे छोटे होते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो ज़्यादा फोकस कैसे हो पाते हैं, कभी ध्यान लगाया है? वो ज़्यादा डिसिप्लिन कैसे हो पाते हैं? जब हम छोटे थे तो हमको मालूम था कि 7, साढ़े 7 बजे हमको स्कूल जाना है, तो जाना है, इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। हम जाते थे, जाने के बाद हमको मालूम था कि अगर हम पहुंच गए तो प्रेयर करनी है, तो प्रेयर करनी है, इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। बट आज प्रेयर करने के लिए दिल से आवाज़ चाहिए कि चलो भगवान को पूछ लेते हैं यार, है ना। आज कोई डिसिप्लिन नहीं है। आज उठने के लिए आज प्रेशर चाहिए कि चलो उठ जाते हैं यार, क्योंकि काम पे करना है, प्रेशर है। लेकिन उस टाइम पे हम डिसिप्लिन थे, बिकॉज हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मेंटोर करने के लिए उस टाइम के हमारे टीचर थे जो हमको गाइड करते थे। आज की डेट में जब आप बड़े हो जाते हैं ना, जब मैं इस एज में पहुंच गया, तो आज मेरे टीचर की बात मैं नहीं सुनूंगा, राइट। आज नहीं सुनूंगा, लेकिन आज मुझे सुननी पड़ेगी अपने कोच की बात, मेरे ट्रेनर की बात, जो मुझे सिखाते हैं, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे मालूम है आप भी चाहते हैं पर्सनल कोचिंग लेना, आप मेरी लेंगे, किसी और के लेंगे, बहुत महंगी पड़ेगी और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन एक चीज तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? आप खुद के ट्रेनर बन सकते हैं। खुद के ट्रेनर बनने का मतलब क्या होता है? एक बात मुझे आप बताइए, जब भी आप कोई काम करते हैं, सही या गलत, आपके दिल से आवाज आती है कि ये सही है, ये गलत है? मुझे बताइए, ऐसा आता है? वो कौन है? मैं अभी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा कि भगवान है या आत्मा है या कुछ है, मुझे नहीं मालूम। बट एक चीज़ तो है, एक एनर्जी तो है, जब भी आप कुछ करते हो वो आवाज़ आती है। आप पॉजिटिव होते हो, वो साथ होती है। आप नेगेटिव होते हो, वो साथ होती है। वो आवाज़ क्या है मुझे बताइए। मैं कहता हूँ वो आवाज़ कुछ भी हो, बस एक चीज़ हो सकती है, वो आपका ट्रेनर नहीं बन सकता क्या? मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब कि आप जब भी कोई काम करते हो, आप उसको सुनो, वो बेहतर नहीं है। आप मुझे बताइए, इस वीडियो के बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 1 घंटे बुक पढ़ने जाने वाले हैं, और अगर आप ये मुझे बोल के कमेंट करते हैं, मतलब ऊपर की आवाज़ से बोलते हैं, तो इट्स नॉट श्योर कि आप जाएंगे। लेकिन अंदर की आवाज़ से अगर आप बोलेंगे यार श्योर मैं जाऊंगा बुक पढ़ने के लिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। इट्स कॉल्ड ट्रेनर। मतलब कि एक ऐसे पर्सन की बात आप मानने लगे जो आपका ट्रेनर बन गया। दुनिया में किसी को ट्रेनर बनाओ या मत बनाओ, लेकिन खुद को अपना ट्रेनर जरूर बनाओ। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप इस चीज़ को करते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेक इट हैबिट। एक दिन में करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि एक दिन इंप्रूवमेंट करेंगे, एक दिन वाली बुक पढ़ लेंगे, एक दिन ये देख लेंगे, अभी आप क्रिएट योर लाइफ के वीडियोस में आ गए हैं, अभी डे 3 चल रहा है, उसके बाद आएंगे नहीं आएंगे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होने वाला है, डेफिनेटली आप कभी भी अपनी लाइफ को अपने हाथ में चला ही नहीं सकते। आप बर्बाद ही होंगे, निश्चित है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, फर्स्ट जैसे क्लेम करता हुआ चल रहा हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा नहीं देख सकते, अगर चीज़ों को सीख नहीं सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली बर्बाद होंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मेरे जैसे 500 लोगों से भी आप सुनेंगे ना चीज़ें, और उनकी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप पूरा नहीं करते तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, जो भी मैंने आपको सिखाया, इसकी हैबिट बनाओ, इसकी आदत बनाओ। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो, आप बुक पढ़ते हो, आदत बनाओ। नॉट श्योर कि मैं एक बुक पढ़ने वाला हूं, ऐसा ना सोचो एक बुक मैंने खरीदी इसको पढ़ के रहूंगा, गोल सेटिंग पढ़ के रहूंगा। नो, मैं रीडर हूं, मैं बुक पढ़ता हूं, दैट्स इट। बस मेरी बुक पढ़ने की आदत है, चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन मैं बुक पढ़ता हूं, दैट्स इट। मैं जिम जाता हूं बॉडी बनाने के लिए नहीं, मैं जिम जाता हूं, दैट्स इट। वो जो कुछ होगा बाद में, आउटकम पे ध्यान नहीं लगाना, अभी हमें प्रोसेस पे ध्यान लगाना है, राइट। कि जो भी मैं करता हूं वो मैं करता हूं, दैट्स इट। जैसे बहुत लोग होते हैं, जब सुबह उठने की बात होती है, मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, दैट्स इट। अपने आप को बोलो मैं सुबह 6 बजे ही उठता हूं, दैट्स इट। सिंपल सी लाइन है ना, मैं सुबह 6 बजे ही उठता हूं। जैसे आप ये बोलोगे, इट्स कॉल्ड हैबिट। ये हैबिट बनती चली जाएगी। आपका ब्रेन आपको सबकॉन्शियसली ट्रेन करेगा कि तुमने ये बोला है कि तुम 6 बजे उठते हो, तुम 7 बजे क्यों उठ रहे हो, दैट्स इट। लेकिन अगर ये बोलोगे मैं कोशिश करूंगा 6 बजे उठने की, तो नहीं उठ पाओगे, बिकॉज योर हैबिट इज 8 o'clock 10 o'clock एक्सेट्रा, राइट। इसको समझिए, एक हैबिट बनाइए। कोई भी जब भी आप काम करते हैं, चाहे इंप्रूवमेंट की, बुक पढ़ने की, कुछ भी, उसको एक हैबिट की तरह चलिए, क्योंकि वो लंबे समय के साथ चलेगा। अगर 1% इंप्रूवमेंट की बात करते हो और 5 दिन करने के बाद छोड़ दोगे, तो 5% इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन अगर वह हैबिट नहीं बना,
तो आप 360 पहुंचोगे ही नहीं दोस्त, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन एवर यू फील अलोन, जब भी तुमको लगता है कि तुम अकेले हो, तुमको लगता है कि यू आर अलोन, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, आप हैबिट बनाओ ट्रेनर की, खुद से बात करने की। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊँ, रेसिपी। इट्स नॉट फॉर वीडियो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, कुछ अलग आपको देना पड़ेगा, नॉट श्योर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरी ये हैबिट है। क्या हैबिट है? कि मैं जब भी अकेला होता हूँ खुद से बात करता हूँ। मुझे नहीं मालूम किस बारे में करता हूँ, बट मैं खुद से बात करता हूँ। मैं करता हूं, मुझे मालूम है मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, फाइनेंस है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जितनी भी मेरे को प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन मेरे अंदर छुपा होता है। मैं नेगेटिव होता हूं उसका सॉल्यूशन मेरे अंदर छुपा होता है। मुझे पॉजिटिव होना है उसका सॉल्यूशन मेरे अंदर छुपा होता है। मुझे कोई गाड़ी लेनी है उसकी प्लानिंग मेरे अंदर छुपी होती है। मैं बाहर किसी से पूछूं उससे बेहतर है कि मैं अपने आप से पूछूं, मुझे राइट और ज़्यादा आंसर्स मिल पाते हैं, राइट। इट्स कॉल, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, खुद का ट्रेनर बनिए, खुद से बात करिए, बिकॉज ये यू नो व्हाट, इट्स कॉल क्रिएट योर लाइफ का हम पहले सिनेरियो पे चल रहे हैं। व्हाट इज दैट? इट्स कॉल आप डिज़ाइन कर रहे हैं लाइफ को, आप मेंटेन कर रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं। इसके बाद हम सेल्स में चलेंगे, फाइनेंस में चलेंगे, बट पहले आप यहाँ पे स्ट्रांग होंगे। अगर यहाँ नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है, राइट। मैं आगे चलना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हमको पसंद हैं और बहुत सारी चीज़ें हमको पसंद नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पसंद है? डू यू थिंक अबाउट? आपको लगता है वीडियो बनाना मुझे पसंद है? डू यू थिंक ये 20 मिनट बोलना, पहले पढ़ना, उसके बाद लिखना, फिर बोलना, फिर वेट करना, फिर देखना, फिर दोबारा ये काम करना, आई लाइक इट? नो, मुझे पसंद नहीं है। आपको मालूम है सक्सेसफुल लोगों को वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होते जो वो करते हैं, और अनसक्सेसफुल लोगों को भी वो काम बिल्कुल पसंद नहीं होते जो वो करते हैं। कहने का मतलब ये फ्रेम ही नहीं है कि किसको कौन सा काम अच्छा लगता है और किसको कौन सा काम अच्छा नहीं लगता है। एक बार मैं कपिल शर्मा सर का शो देख रहा था, आप भी जानते होंगे उनको, राइट। जब उनके शो को देखते हैं तो एक फील आता है ना कि वो कितने एक्साइटेड रहते होंगे, सब लोग कितने हंसते रहते होंगे, कितना मज़ा आता होगा उनको वहाँ पे। बट उनकी बैक स्टोरी का भी देखो, उनके व्लॉग जाकर देखो, वो बताएंगे कि यार शाम को 7 बजे शूट पे जाना है, मैं 6-7 घंटे पहले ही उठ गया हूँ, मुझे जाना है, 5 घंटे मेकअप में लगाना है, ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब वहाँ समझ सकते हैं आप रियल लाइफ बंदे का चेहरा देख के, उस चेहरे को देख के आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया को हंसाने का चेहरा है ना, वो बैकग्राउंड में खुद निराश रहता है, खुद उसके पास स्ट्रेस रहता है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, इतने कट लग रहे हैं, वो है सब कुछ, राइट। इट्स कॉल, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उसका काम पसंद नहीं होता, बट उसको वो करना होता है। बिकॉज कभी भी किसी इंसान को काम पसंद नहीं होता, रिजल्ट पसंद होता है। दैट्स इट, याद रखिएगा, रिजल्ट पसंद होते हैं। एक अनसक्सेसफुल इंसान, उसको भी काम पसंद नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके पास गाड़ी आ जाए, वो चाहता है उसके पास वो ट्रैवल करे, उसको भी चीज़ पसंद है, बट वो काम पसंद नहीं है। ऐसे ही सक्सेसफुल इंसान, उनको भी वो काम पसंद नहीं है, उनको भी वो पसंद है कि गाड़ी आ जाए, ट्रैवल हो जाए, बस। बट सक्सेसफुल इंसान एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। अनसक्सेसफुल एक्शन नहीं लेता, काम नहीं करता। दैट्स डिफरेंट, और कुछ नहीं है, राइट। तो आप वो काम करिए, आप ये सब कुछ करिए, अगर आपको पसंद है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये पसंद करना ही पड़ेगा, और वरना इसके फ्यूचर को देखिए ना, आपको क्या ग्रोथ मिल सकती है, राइट। आगे चलना चाहूंगा, दिस इज मेक ए पावरफुल एनवायरमेंट। ये दिस इज अ ग्रोथ लाइन, राइट। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ, डिजाइन एनवायरमेंट। मैं इस चीज को मानता हूं, आपकी संगत बहुत बड़ा असर करती है। आपके आसपास के जैसे लोग होते हैं ना, वैसा आप बनते चले जाते हैं। इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मैं कहता हूँ कई बार आप प्रैक्टिकली वो नहीं बनते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पर्सन है वो महीने का 50 लाख कमा रहा है, आप भी कमाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट जैसा वो सोच रहा है आप वैसे बन जाएंगे। दिस इज बस, इतना बहुत है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं भी हुए, मेंटली हो गए, मेंटली तो हो गया एटलीस्ट। आपको कहने का मतलब, जो बंदा महीने का 50 लाख कमा रहा है और आप जो महीने का 10,000 कमा रहे हो, राइट। आप कहते हो कि यार अगर संगत में आए तो मैं 50 लाख कमाऊंगा, बट मैं कहता हूं कि जब उसके साथ बैठते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाती है। हो सकता है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो 50 लाख कमाता है, हो सकता है कि आप 10,000 कमाते हो, आपके लिए 5,000 रुपये किसी जगह लगाना वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, अगर आप ऐसे लोगों के पीछे बैठोगे जिनके लिए 100 रुपये की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे के पास बैठते हो जो महीने का 50 लाख कमाता है और वो 5 लाख रुपये बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता है, बस एक उम्मीद पर कि मैं सफल होऊंगा,
और आप 10,000 रुपये कमाते हो, आई एम नॉट श्योर कि आप भी 50 लाख कमाओगे, बट आई एम श्योर कि आप मेंटली स्ट्रांग होगे कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिस्क से डरना नहीं है। तो यही बहुत बड़ी बात है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। इट्स कॉल्ड ऑलमोस्ट इंप्रूवमेंट। अपना एनवायरमेंट बनाओ दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ रहो, गलत लोगों को छोड़ो। बुरा लगता है जब दोस्त छूटते हैं, है ना, दर्द होता है जब दोस्त छूटते हैं, लेकिन वो दोस्त जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आपको मालूम है, आपके ट्रेन ने बोल दिया है कि कभी कामयाब नहीं होंगे। जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना बेहतर है। कई बार हमको ये मानना पड़ता है कि सब कुछ छोड़ दो, पहले पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाने के बाद सब साथ आ जाते हैं, राइट। सो एक बात याद रखिए, अपने एनवायरमेंट को डिजाइन करिए, सही लोगों के साथ बैठिए, बुक्स पढ़िए, चाहे वीडियो देखिए, किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन एनवायरमेंट बनाइए। फोकस योर सक्सेस with only deserve you। बस याद रखिएगा, आप जो भी आज हैं आपकी वजह से हैं, आप जो कल होने वाले हैं वो आप आज की वजह से हैं, याद रखिएगा। तो आज अपनी लाइफ को क्रिएट करिए। आई होप आपको ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है जिसको आप इंप्रूवमेंट करने वाले हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। यू नो व्हाट, मैं इतनी सारी मेहनत बैकग्राउंड में करता हूँ, इस कैमरे के पास मैं तुमको नहीं देख सकता। आपने क्या सीखा, क्या फील किया, मेरे थॉट आपसे मिले नहीं मिले मुझे मालूम ही नहीं है, वो बस एक जरिया है पकड़ने का। इट्स कॉल्ड ओनली कमेंट। आप लाइक करेंगे, मैं कितने बार को आपको लगता है लाइक नहीं करना है, मत करो, क्योंकि लाइक से मैं पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट से मैं समझ पाऊंगा कि मेरी द्वारा दी गई लर्निंग आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही है। तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या आप इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ नीचे हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी आ रहा है, आप चाहो तो उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके हमें मेंशन कर सकते हो, हम और ज्यादा उसको देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक भी कर दीजिए, अगर लगता है तो शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ, उस ग्रुप में जहां पे आपको लगता है कि उनको भी इस नॉलेज की जरूरत है और वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और तैयार हो जाइए 31 दिन तक मेरे साथ रहने के लिए। पूरा अक्टूबर हम लोग साथ रहने वाले हैं, राइट। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, रोज शाम को 7 बजे आना है, अलार्म लगा लीजिए, राइट। मैं आपको बताऊं, जब भी आपको लगे आप मिस कर जाओगे, टेक अलार्म लगा लीजिए, इमीडिएटली अलार्म लगाइए और तुरंत के तुरंत 7 बजे से पहले इस चैनल पे आ जाइए, वीडियो देखिए। नॉट श्योर कि आप कभी भी देख लेंगे, श्योर इज दैट कि आप टाइम से देखेंगे। इट्स कॉल्ड कमिटमेंट, राइट। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।